पापा और जोर से। और जोर से। धक्का दो पापा, और जोर से। पापा अब साइकिल चलानी है। आराम से बेटा। फोटो। मेरे पास आओ। नहीं, मुझे झूला झूलना है पापा। नहीं नहीं, पहले एक फोटो। चलो। पापा। गाजी भाई, एक बुरी खबर है। हम जब बॉर्डर पार कर रहे थे तो हम पर अटैक हो गया भाई, और हमारे 4 आदमी मारे गए। हमारा कमांडर बाबर खान पकड़ा गया। अभी हमें खबर मिली है कि बाबर खान यूपी पुलिस की गिरफ्त में। अब ये बताइए कि हमें क्या करना है भाई। अभी अभी सूत्रों के अनुसार हैदराबाद बॉम्ब ब्लास्ट के केस में मुख्य आरोपी डेक्कन मुजाहिदीन के कमांडर बाबर खान को आगे की कार्रवाई के लिए हैदराबाद के एटीएस को सौंपा गया है। कड़ी सुरक्षा प्रबंधों के बीच उसे हाई सिक्योरिटी स्पेशल प्रिजन में ले जाया गया है। नाश्ते में लंच क्यों कर रहे हो आप? एक बार टाइम तो देख, 1 बज रहा है। रात को ज्यादा पी ली थी क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं पीता। बात निकली इसलिए कह रहा हूँ। दुखों को भुलाने के लिए पीने वाला, खुशी के मारे पीने वाला शराबी बन ही जाता है। दारू में फीलिंग्स नहीं मिलानी चाहिए। जितना हो सके दूर ही रहा कर, समझा? ठीक है, याद रखूंगा। आपके पीने के टॉपिक को छोड़ के जरा इसे देखेंगे। ये क्या है? उसकी मार्कशीट है। क्या है ये? या तो एवरेस्ट चढ़ता है या पाताल में गिरता है। 5 सब्जेक्ट में अंडे, 2 में 90। क्या करूं पापा, मुझे सिर्फ उनमें इंटरेस्ट है ना। एक बात पूछूं, कॉलेज के बाद क्या करना चाहता है तू? पहले कॉलेज पूरा तो होने दीजिए। 8 सब्जेक्ट में फेल हूं, उन्हें पहले क्लियर कर दूं। कॉलेज को मार गोली, जिंदगी में क्या बनना है इसका तो आइडिया होगा। बॉर्डर मूवी देखी थी तो आर्मी ज्वाइन करने का दिल किया। परसों सिंघम देखी तो पुलिस बनने का मन किया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनूं। वैसे आजकल विलन मूवी रोज आ रही है टीवी पर। हो सके तो उसे अवॉइड करना, क्योंकि उसमें हीरो किलर है। अगर चाहती हो कि ये कुछ बन जाए तो इसे फिल्मों से दूर रखो। सुनिए, कुछ तो सोचिए। वो 5 सब्जेक्ट में फेल हुआ और आप कुछ भी नहीं कह रहे। तो क्या करूं, चिल्लाऊं? हाँ, पढ़ाई के बिना नौकरी नहीं है और नौकरी के बिना जिंदगी नहीं है, लेकिन डराना बहुत गलत बात है। तो क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे? उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स में उसे 90% मिले हैं। मतलब ये, जो काम उसे पसंद है उसमें वो जरूर कामयाब होगा। तुम चिंता मत करो।
पढ़ के साइन कर भाइयों। अच्छा अब्बास, ये देखो, ये मेरा लड़का है अब्बास। अच्छा, सलाम वालेकुम। सही है अबू। ना ना ना। ओके। लो भाई। शुक्रिया, इसे अंदर रख दो। ठीक है, संभल के जा। चल आता हूँ। अबू, हाँ मैं कॉलेज जा रहा अच्छा, हूँ। खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाँ सुन, कल रात मैंने भूत देखा था यार। कोई तांत्रिक का नंबर बताना। रात में आईने में अपने आप को देख लिया होगा। छोड़, तांत्रिक ही मिल गया है। चल बाय। क्या यार, छोटू 2 चाय ला। जरा देख तो, दिन ब दिन मोटी होती जा रही। हेलो फ्रेंड्स। और क्या हाल चाल? अरे यार, शर्ट अच्छी है। कहाँ से ली? चार मीनार से। कितने की? 150। 50 और डालती तो नहीं आ जाती। ए, चाय के लिए बोल छोटू दो। तो चाय दे। और सब ठीक? हाँ भैया। ए अर्जुन, हाँ? तुझे एक लेटेस्ट न्यूज़ पता है? अब्बास चले दुबई। दुबई किस लिए? कल ही सलीम भाई आए थे दुबई से। उन्होंने कहा कि वहाँ जॉब ढूंढ ले। पर अचानक दुबई क्यों जा रहे हैं यार? मुन्नी की शादी के लिए कर्जा लिया है, करीब 10 लाख। अम्मू को दुकान भी गिरवी रखनी पड़ी। तो ये प्लान बनाया है। इसमें प्लान कैसा? कर्जे से बचने के लिए दुबई भाग रहा है। अरे बेवकूफ, दुबई में कर्जे से भाग कर नहीं जा रहा हूँ, कर्जा उतारने के लिए, पैसा कमाने के लिए जा रहा हूँ। उतनी दूर जाना जरूरी है क्या? अरे यार, यहाँ तो सर्वाइव करना भी कितना मुश्किल है, इसमें कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अरे हम सब है ना, हम दोनों मेहनत करके 10 लाख नहीं कमा सकते क्या? जेब में 10 रुपए नहीं है, इसे 10 लाख देने का भरोसा दे रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस। तू चुप कर। जवाब नहीं तेरा। फिलहाल मेरे पास भरोसा है, वही दिया है। कल को पैसा आएगा वो भी कमा कर दे दूंगा इसे। बस बातें ही अच्छी करते हो। ए चलो चलो, हमेशा क्लास क्लास क्लास। चल मोटी। ये शख्स गाजी नजीरुद्दीन खान है। ये एक इनकलाबी जिहादी आतंकवादी है। ये बेहद ही चालाक है। इसके आतंक से अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया, जापान, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश और लगभग आधी दुनिया खौफ खाती है और इसकी तलाश में है। ये कई बड़ी आतंकवादी घटनाओं का मास्टरमाइंड है। किडनैपिंग, बॉम्ब ब्लास्ट, प्लेन हाईजैक, टेररिस्ट अटैक, ये सब इसके बाएं हाथ के खेल हैं। गाजी अपने जिहादी मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसने एक साथ 100 लोगों के ऊपर सिर्फ शौक से फायरिंग करवाकर मार डाला था। यह हैदराबाद में एक आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। सुनना, हाँ? एग्जाम्स के बाद तू तो तेल के कुएं ढूंढने चले जाएगा या हायर स्टडीज के लिए और कहीं चली जाएगी? अकेला हो जाऊंगा यार। अरे जहाँ भी हो टच में रहेंगे ना यार। नहीं यार, हम जब तक इस कॉलेज में, हमारी एक आइडेंटिटी है। अर्जुन BA फाइनल ईयर बसंती कॉलेज, अब्बास BA फाइनल ईयर बसंती कॉलेज, धनराज बसंती कॉलेज फाइनल ईयर। जब कॉलेज में थे तो संडे और मंडे का पता ही नहीं चलता था, हर दिन हॉलीडे। कॉलेज के बाद अगर कोई पूछे कि क्या कर रहे हो तो जवाब ही नहीं होगा। यार तू पक्का संभाल लेगा ना? अरे वो देख, हाँ? स्वाति साड़ी में कितनी अच्छी लग रही है। हाय अर्जुन। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। हाय हाय, कैसे हो? स्वाति, तुम साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। कुछ भी। आप लोग अंदर बैठिए, हम अभी आते हैं। ठीक आराम से, है। हाँ? आइए आइए मूर्ति जी, सलाम। बड़ी धूमधाम से शादी करवा रहे हैं बेटी की। कैसी शादी जी? यहाँ शादी करके बेटी को ससुराल भेज रहा हूँ और शादी के लिए जो कर्जा लिया उसको चुकाने के लिए बेटे को दुबई। जायदाद बांटने से बच्चों में आलस बढ़ता है और कर्जा बांटने से जिम्मेदारी। कर्जा लेके तुमने एक आलसी को कम कर दिया, इसलिए डबल कांग्रेट्स। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। भैया? यार
अंदर लेडीज सेक्शन बहुत ही रंगीन है, अंदर जाने का कुछ तो जुगाड़ कर यार, यार। कुछ सोच यार। देख, ये अपनी मुन्नी की शादी है, तेरा छिछोरापन कंट्रोल में रख वरना उल्टा करके मारूंगा। हाँ। नमस्ते डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कमर का दर्द ठीक हो गया? आपका ट्रीटमेंट बंद करते ही कुछ आराम सा मिलने लगा है। नहीं नहीं, आप मजाक कर रहा हूँ, सब ठीक है। तुम्हारा नाम? सलमान खान। और आपका नाम? सैयद मोहम्मद पाशा। आपकी बेटी का नाम? सैयद मुमताज बेगम। अंकल, अर्जुन कहाँ है? भारी होगा। बता कैसी है? बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा जैसी है। क्या सच में? गोरखा में गोरखा? ड्रेस कैसी है पूछ रहा था। सूट कर रही है तुझ पे, फेयरवेल डे पर यही पहनना। सच में अच्छा लग रहा हूँ। तेरा चेहरा गटर से कम नहीं है, जितना ढका रहे उतना अच्छा। तुझे पूछा ही क्यों? हाँ तो मत पूछ। गुड मॉर्निंग शर्मिला। ए तुझे भी गुड मॉर्निंग। हाँ हाय। हाय। चल जा। अच्छा एक बात बताओ, कल बीच शादी में कहाँ चले गए थे? शादी का क्या है, शादी का तो वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन वहाँ आई हुई लड़कियों को देखना चाहिए, उन्हें पटाना चाहिए। थू, छिछोरा कहीं का। ए अर्जुन। हेलो अर्जुन कुमार जी, लगता है ये भाई साहब ट्रांस में चले गए हैं। इसे क्या हो गया है? मुझे पता है ये ट्रांस में क्यों है। उस लड़की के बारे में सोच रहा है ना, तो बता, अगर वो लड़की सामने आ जाए तो क्या तू शर्माएगा? लड़की कौन है यार? वही जो शादी में आई थी, ग्रीन कलर चूड़ीदार, पिंक कलर का दुपट्टा। कौन? रोशनी? ड्रेस का कलर बताते ही लड़की का नाम बता दिया। अरे वो लड़की पुलिस कमिश्नर अली खान की बेटी है। कानून की बेटी? हाँ। चाहे कमिश्नर की बेटी हो या कांस्टेबल की बेटी हो, तुम लोगों को देखते ही प्यार कैसे हो जाता है? माँ बाप के अलग होने की वजह से दुनिया में सबको प्यार करने से रोकेगी क्या? पापा ने 5 साल माँ के पीछे घूमकर उन्हें कन्विंस करके शादी की थी। 10 साल ठीक थे, पर बाद में अलग हो गए। अगर प्यार इतना ही पवित्र है तो ब्रेकअप्स क्यों होते हैं? प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। अगर ऐसी बात होती तो दिन में 1000 लड़कियां देखता हूँ, उनको देखकर वैसी फीलिंग क्यों नहीं आती? ये अलग है, डेफिनेटली अलग है। यार तू तो इसे जानता है ना, छोड़ ना। तू ये बता, तू चाहता क्या है? उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। देख, रोशनी इसी कॉलेज में पढ़ती है। ये देख, कॉलेज छूट रहा है। आ रही होगी वो। देख लो, प्यार के नाम पर बहुत लेक्चर दे रहे थे ना। अब पहचानो अपनी बेगम को बुरखे में। वो रही रोशनी। बुरखे वाली किसी भी लड़की को तुम रोशनी बोलोगे तो हम मान लेंगे क्या? चुप कर यार। आंख बंद करके पहचान सकता हूँ, कंफर्म वही रोशनी है। अगर वो रोशनी नहीं हुई तो? अगर वो लड़की रोशनी नहीं हुई तो प्यार का कनेक्शन अभी काट दूंगा। बाय बाय। यार इतना सही कैसे पहचाना?
इसे दिन में 3 बार ले लीजिएगा, याद से ले लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। और इसमें से भी एक एक गोली सुबह शाम लेनी है आपको, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे क्लिनिक पर शहादत भाई और काजी आ रहे हैं अपने मिशन की बात करने, तो तैयार रहो, समझ गए? खुदा हाफिज। यह है डॉक्टर रज़ाक। पेशे से ये मरीजों का इलाज करता है, लेकिन ये आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता है, जैसे बॉम्ब्स, AK-47, IED, RDX। कादर। हाँ सर। और पेशेंट्स हैं क्या? कोई नहीं है सर। ठीक है, तो फिर तुम निकल जाओ आज। ठीक है सर। वो सब छोड़ो, जाओ, मेरे को लेट हो रहा है। जी सर। रज़ाक। शहादत भाई, कैसे हो? कैसा है मेरे भाई? सब बढ़िया। इनसे मिलो, मेहमान है हमारे। बैठिए। अच्छा है। हाई इंटेंसिटी IED मिल जाएगा। डिजाइन्स, स्पेसिफिकेशंस। मिशन क्या है भाई? हैदराबाद इंटरनेशनल। ये मिशन के लिए आपको एक प्लान चाहिए। हमको एक बड़ी जगह पर लोगों को हॉस्टेज बनाना होगा, ताकि हम लोग अपनी डिमांड्स रख सकें। हॉस्टेज बनाने के बाद हम VIPs को मारेंगे नहीं, उनको डराएंगे, धमकाएंगे, ताकि गवर्नमेंट डर जाए और हमारी बात माने। क्या ठूसते जा रहे हो यार? कोई आइडिया तो बताओ मुझे। जब भूख लगती है तो आइडियाज नहीं आते हैं। अरे समोसा, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ तो है, ठूस और आइडिया दे। तेरी प्रॉब्लम क्या है? उस लड़की को पटाना है ना? अरे वाह, ये तो सीधा पॉइंट पर आ गई है। बता कैसे? कमिश्नर की बेटी और गवर्नर की बेटी को छेड़ना छोड़कर अपने कॉलेज के सामने के अपार्टमेंट के वॉचमैन की बेटी को प्रपोज कर दे। बकवास बहुत कर रही सुंदर है यार, सच में। बंद कर दे। अरे मजाक कर रही है यार। छोड़ दूंगा इसको सर। एक 100 रुपए का नाश्ता खिला रहा हूँ इसको। एक अच्छा आइडिया तो देना चाहिए ना इसको। अरे छोड़ना क्या है। हुआ? अरे अर्जुन है ना? इमरजेंसी है। पता नहीं। हे चलो यहाँ से। कहाँ पे? अरे चलो ना। अरे कहाँ पर? लेकिन हुआ हे क्या? छोटू लिख ले। ये समोसे कौन खाएगा? पिछले 48 घंटों में तुमने ड्रिंक तो नहीं किया है ना? अरे क्या आंटी, आजकल पैसे तो होते नहीं है पास में, ऊपर से जो ब्रांड चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो 48 दिन से कुछ नहीं पिया है। अब्बास से कुछ सीखो, इसे कोई भी बुरी आदत नहीं है। बूढ़े होने पर कोई तो आदत होनी चाहिए ना छोड़ने के लिए। आंटी ये सब क्या है? O- ब्लड की जरूरत पड़ गई है। इट्स एन इमरजेंसी यू नो। माँ बेटी दोनों बातों में उलझाकर मेरा खून चूसना चाहती हैं। तुम जो खून डोनेट करोगे वो 24 घंटे में तुम्हारे शरीर में वापस आ जाएगा, लेकिन किसी की जान गई तो वापस नहीं आएगी। ठीक है, क्वार्टर जितना तो काफी होगा ना? हे, ये क्वार्टर में देने के लिए दारू नहीं है, समझा? ये ब्लड है। ये नाम और नंबर सिटी के सारे ब्लड बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके मैम। ये नंबर किसका है? तुम्हारा है। मेरा? इमरजेंसी में काम आएगा ना? यार अर्जुन, तू तो गया। तेल के कुएं से जैसे पेट्रोल निकालते हैं ना, तेरी बॉडी से खून निकालेंगे। अर्जुन बेटा, कमजोरी महसूस हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लो पार्टी करना। नहीं आंटी, नहीं चाहिए। क्यों? मैं किसी की जान बचाने वाला देवता तो नहीं हूँ। इंसानियत के नाते एक बॉटल खून तो दे ही सकता हूँ। ये काम करके दिल में नेक फीलिंग जागी है। पैसे ले लिए तो चली जाएगी। चलता हूँ। बाय माँ। बाय बाय आंटी। बाय। ये क्या हुआ? मैंने रोशनी को देखा। कहाँ? अभी यहीं पर। हे इसे ही वहम कहते हैं। अरे चलो नहीं, ना। मैंने देखा था, सच अरे कह रहा चलो हूँ ना मैं। यार। हाँ, रोशनी आ रही है। हट हट हट। आहा, इतना कंसंट्रेशन। हाँ, अगर यही फोकस कॉलेज के बाद सिविल्स पर लगाए तो आंखें बंद करके कलेक्टर बन जाएगा।
बाय। ओके बाय। यार वो अकेली है, जल्दी जा। अरे ये तो किसी को फोन पे बुला रही है। बॉयफ्रेंड ही होगा। 6th क्लास की लड़कियां भी आजकल अपने बॉयफ्रेंड का लेवल मेंटेन करके चलती हैं। अरे तेरे हाथ जोड़ता हूं, मुझे टॉर्चर मत कर। यार अब तू जाना, वो जा रही है। कौन है फोन कर रहा है? हेलो, रोशनी? रोशनी? कौन रोशनी? हाँ, बोलो 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 बोलो। श्योर, मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर ही हूँ। अब मतलब मैं अपने कॉलेज के बाहर हूँ। हाँ, यहीं पास में ही है। हाँ श्योर, डेफिनेटली। ओह गॉड। क्या यार, वो चली गई। अरे अभी रोशनी का ही तो फोन आया था। कौन रोशनी? वही कमिश्नर की बेटी जिसके लिए यहाँ बात करने आए थे हम लोग। ये वो मुझसे मिलकर बात करना चाहती है। यार तू कैसी बातें कर रहा है? अरे यार ये सब बाद में समझाऊंगा, तू बस चल। अरे लेकिन वो कल वो तुझे हॉस्पिटल में दिखी थी और आज उसने तुझे कॉल किया। तेरा वहम है, तेरा पागलपन बहुत ज्यादा हो गया। वहम वहम कुछ नहीं है, 10 मिनट में पता चल जाएगा जब वो खुद यहाँ पर आएगी। हाँ हाँ। अपने कॉलेज में खूबसूरत लड़की आ रही है, न्यू एडमिशन लगती है। अबे चिलगो से वही रोशनी है। हैं? रोशनी? सोचा था कमिश्नर की बेटी सायरन बजाते आएगी, लेकिन ये तो आम लड़कियों की तरह स्कूटी पर बैठ कर आई है। मैं अर्जुन। आई एम रोशनी। मैंने ही आपको फोन किया था। बाय द वे, थैंक यू सो मच। थैंक्स किस लिए? आपको याद है आपने खून दिया था ओ नेगेटिव? वो मेरी दादी थी। दादी? आप ही ने खून दिया और आपको याद नहीं? वो आपको थैंक यू कहना चाहती हैं। ऐसा चांस पाने के लिए मैं क्या करूं? हर महीने तू भी रक्तदान कर। फिर इसे कौन देगा? अगर आप ठीक समझे तो क्या आप हॉस्पिटल चल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, अगर आप फ्री हो तो अभी चलता हूँ। नहीं अभी नहीं, 4 बजे, सिर्फ उसी वक्त मिल सकते हैं। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी, मेरे दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। ये अब्बास, हाय। ये धर्मराज है, हाय। और ये स्वाति। हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तेरी तो निकल पड़ी। डैड, ये अर्जुन है। अर्जुन ये है। पता है, बहुत बार इन्हें टीवी पर देखा है। थैंक यू, वी कैन नेवर फॉरगेट योर हेल्प। थैंक यू सर। क्या करते हो? कॉलेज में हूँ, लास्ट ईयर डिग्री कॉलेज। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्रांति की कंडीशन कैसी है? इमीडिएटली अपोलो हॉस्पिटल शिफ्ट कर दो। क्या हुआ डैड? क्रांति वन ऑफ माई बेस्ट ऑफिसर। कल माधापुर के एनकाउंटर में वो बुरी तरह जख्मी हुआ। नाउ ही इज इन क्रिटिकल कंडीशन। ये सब हुआ कैसे सर? अपार्टमेंट में एंटी सोशल एलिमेंट्स होने की हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। फोर्स के आने तक वेट करने से एस्केप हो सकता है, इस डर से हमारे आदमियों ने अटैक कर दिया। इट वाज अ रिस्क। पुलिस वाले घर से निकलने के बाद वापस घर पे लौटेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आपको मौत से डर नहीं लगता क्या? 10 गुंडों में से एक को मारने पर बाकी गुंडे डर से 9-2-11 हो जाते हैं, लेकिन 2 सोल्जर्स में से एक को मारने पर दूसरे को और जोश आ जाता है। हेलो, या आई एम कमिंग। यू जस्ट वेट देयर। या अम्मी, अर्जुन आओ। दादी, अर्जुन। बिल्कुल मत घबराइए दादी, छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, 2 दिन में आप घर जाएंगी। अरे मेरा खून में बहुत दम है। तुम कैसे आए हो? चाहता तो भाग कर आना था, पर इतने में ऑटो मिल गया तो ऑटो में ही आ गया। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी दादी के पास रहो, मैं अपना चला जाऊंगा। तुमने हमारी मदद की इसलिए। अरे कोई बात नहीं, इसके बारे में टेंशन मत लो। जब भी फ्री हो जाओ बस एक फोन करना, साथ में कॉफी पियेंगे। सिर्फ कॉफी? मामूली कॉफी नहीं, रोशनी के साथ कॉफी पीऊंगा, बहुत स्पेशल होगी। अच्छा चलता हूँ, बाय।
अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हो गई हैं। अरे रोशनी का फोन है, तो उठा ना। हेलो। हाय अर्जुन, कहाँ हो? मैं कॉलेज में हूँ। बिजी तो नहीं हो ना? कॉलेज में सिर्फ प्रोफेसर बिजी होते हैं, स्टूडेंट्स हमेशा फ्री होते हैं। ओके। तुम कहाँ पर हो? अभी अभी दादी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर लाए हैं। कैसी है वो? सब ठीक तो है ना? ओह, वो बिल्कुल ठीक है। 2 हफ्ते में तो वो दौड़ने लगेंगी। सुपर्ब। कॉफी पीने चल सकते हो? कॉफी के लिए पूछ रही है? हाँ बोल। लगता है तुम बिजी हो ना? तुम कहाँ बताओ, मैं बस 10 मिनट में आ जाता हूँ। गर्मा गर्म कॉफी थर्मस में ले आऊँ? अभी नहीं, शाम को मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, बाय। क्या हुआ? हे, लॉटरी लग गई है क्या जो इतना डांस कर रहे हो? जानती हो, रोशनी ने फोन करके कॉफी पर बुलाया है। मतलब 1 लीटर ब्लड के बदले 1 कप कॉफी मिलेगी। और ये इतना एक्साइटेड हो रहा ए, है। मोटी, डिसअपॉइंट करने में तूने डिप्लोमा किया है क्या? सुन, मैं तुझे बता रहा हूँ, इससे जो शादी करेगा ना, पक्का सूली पे चढ़ेगा। वरना यही उसे मार देगी। छोड़ूंगी नहीं तुझे। आज तो अब्बास गया काम से। मेरी दादी ने तुम्हारे लिए स्वीट्स भेजी हैं। ओह, दादी को थैंक्स कहना मेरा। सो वीकेंड्स पर क्या करते हो तुम? फ्रेंड्स, मूवीज। और हॉबीज क्या है? हॉबी तो एक ही है, कॉलेज जाना। क्या? हमारे कॉलेज में भी बुर्का कंपलसरी हो जाए तो अच्छा होगा। किस लिए? बुर्के में कोई पहचान ही नहीं पाता है ना। कोई भी अटेंडेंस दे सकता है, एग्जाम कोई भी लिख सकता है। वेरी फनी। अच्छा, हसीना को जानती हो? तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ती है। हसीना नहीं जानती। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर बेचारे अलग हो गए। पर क्यों? बेचारी हसीना मुस्लिम और मेरा दोस्त हिंदू। तो उसमें क्या है? प्यार करने के लिए दिल देखा जाता है, धर्म नहीं। ठीक है, टिकट्स घर भिजवा दीजिएगा। थैंक्स, बाय। किसकी टिकट्स? मूवी जा रही हो क्या? मूवी नहीं, गजल प्रोग्राम की टिकट्स की बात कर रही थी। वाह, सच में? तुम भी साथ चलना चाहोगे क्या? अरे क्यों नहीं, मेरे पापा भी बहुत बड़े शायर हैं। सच में? शायरी सुना करी तो मेरी माँ को पढ़ाया था। ये गजल बहुत अच्छी है ना? अरे एकदम दिल में लगती है। तुमने पहले कभी ये सुनी है? हाँ, बहुत बार सुनी है, सुनता ही रहता हूँ मैं तो। पता नहीं किसकी है। वैसे तुम्हारा चेहरा देखकर तो लग नहीं रहा कि तुम्हें प्रोग्राम पसंद आया। सच सच बताऊं, मुझे उर्दू की शायरियाँ बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो फिर गजल? मैं तो कभी कभी अफ्रीकन गाने भी सुनता हूँ, तो गजल क्या चीज है? तुमने तो कहा था तुम्हें पसंद है। देखो, अगर ऐसा नहीं कहता तो मुझे इनवाइट थोड़ी करती। गजल पसंद नहीं तो प्रोग्राम देखने क्यों आए? स्कूल में एनसीसी कैंप के लिए आगरा लेकर गए थे। मुझे एनसीसी कैंप पसंद नहीं था, बस ताजमहल देखना था। ये भी कुछ वैसा ही है। वेरी फनी। गर्लफ्रेंड है? ट्राई बहुत किया पर मुझसे कोई पटी नहीं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया। तो एक कैसा लड़का चाहिए? जो मुझे पसंद है। वैसे तुम्हें इस गजल का मतलब नहीं पता ना? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। सिंपल, किसी की खामोशी में भी बहुत कुछ छुपा होता है। तुम्हें पता है आज तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ तुम बेस्ट हो। तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब मैं शॉपिंग करती हूँ। और तुम्हें? जब मैं आजाद होता हूँ। मैं अपने अब्बू की लाडली हूँ। अच्छा, मतलब नाजों से पली हो। उल्टे क्यों चल रहे हो? तुम ना सच में पूरे पागल हो। मेरे पापा भी यही कहते हैं। आई ऑलवेज एंजॉय माई लाइफ। वहाँ जाकर कॉफी पीते हैं। आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। मैं हैंडसम हूँ ही। पागल। आतंकवादी गाजी खान ने अपने मकसद को अंजाम देने के लिए हथियार और बॉम्ब्स का बंदोबस्त कर लिया है। गाजी खान का मकसद है
दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक बाबर खान को जेल से रिहा करके अपने वतन वापस पाकिस्तान महफूज ले जाना इसका एक टारगेट है। हैदराबाद इंटरनेशनल होटल में होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में फॉरेनर वीआईपीज को होस्टेज बनाकर सरकार से बाबर खान की रिहाई की डिमांड रखना। ये और उसकी टीम उस होटल के अंदर इस पास की मदद से सिक्योरिटी गार्ड्स बनकर जाएंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना। ठीक, ये लीजिए कॉफी। ठीक है, बाय। क्या हुआ है? कॉफी पी लीजिए। मैं पुलिस वाला हूँ, मुझसे कुछ छुपाना मत। रोशनी को लंदन यूनिवर्सिटी से मेल आया है। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया? एडमिशन कंफर्म हो गया। वाह, तो चेहरा क्यों ऐसा उतरा हुआ है? मैं लंदन जा रही हूँ ना पापा, इसीलिए घबरा रही हैं। हे, कांग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व इट। थैंक्स डैड। वैसे शादी की उम्र में इसे इतना दूर लंदन भेजना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर ससुराल अफ्रीका में हो तो हमें वहां भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन पढ़ने के लिए लंदन भेजना हो तो प्रॉब्लम आती है। बच्चे की करियर को इंपॉर्टेंस देते हैं, मन को नहीं देते। दिस इज नॉट राइट। हाय। हाय अर्जुन। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म हो गया है। नेक्स्ट वीक लंदन जा रही हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। लंदन किस लिए? मास्टर्स करने के लिए, उसके बाद पीएचडी। वापस कब आओगी? पीएचडी पूरी करने के लिए कम से कम 4 साल लगेंगे। शायद सेटल भी वहीं हो जाऊं। हे, सब कैसा चल रहा है? सब ठीक ही चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ओह दैट्स ग्रेट। बाय। यू नो व्हाट, मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस करूंगी, और तुम्हें भी अर्जुन। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? हम टच में रहेंगे ना फेसबुक और व्हाट्सएप से, है ना? अब्बास मेरा वेट कर रहा है, उसे कोई अर्जेंट काम है, तो मैं चलूं? अच्छा ठीक है, हमें भी घर के लिए निकलना है, पर हाँ, जाने से पहले गेट टुगेदर पार्टी जरूर करेंगे। ओके बाय, टेक केयर। पकड़ो इसे। एक्सक्यूज मी सर। अब्बास सर 1 सेकंड, मैं बाद में मिलता हूँ। यार कल पूरा दिन फोन किया, फोन क्यों नहीं उठाया? हे, कुछ हुआ है क्या? रोशनी ने ना कह दिया क्या? सपने देख रहा था कि मैं घर बसाऊंगा, वो तो घर से हजारों मील दूर जा रही है। नहीं जाऊंगा यार। यार रोशनी लंदन जा रही है, वो वापस लौट कर आएगी या नहीं पता नहीं। तूने उसे बताया कि तू उसे प्यार करता है? बताने का क्या फायदा, अगर वो मुझसे प्यार करती तो रुकती नहीं। लगता है उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं ही नहीं। छोड़ो ना साहब, कहाना नहीं, समझ के ले लो। अंदर रख, ये सब नहीं चलेगा। जैन सर। सर अभी अभी 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। यहाँ नजदीक कोई हॉस्पिटल है? वानी हॉस्पिटल है सर। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ओके सर। जल्दी फोन करो। अभी करता हूँ सर। इस कार में कौन कौन लोग थे? गाड़ी में ही अकेला था सर। हे। सलाम साहब। सलाम सलाम। व्हाट हैपन? कुछ नहीं साहब, वो उसने पी रखी थी और उसने गाड़ी को टक्कर मार दी। ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, सब लोग ठीक है। मैं जाता हूँ साहब, मुझे थोड़ा काम भी है। क्या काम है?
वो मेरे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं सर, मेरे को हॉस्पिटल जाना है। हाँ, केस रजिस्टर करके दोनों गाड़ियों को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। अरे केस तक क्यों जाना साहब, जो भी खर्चा है मैं देता हूँ ना साहब। मैं वही बात कर रहा था सर के साथ, अब आप ही देख लीजिए, मैनेज कर लेते हैं ना। ऐसा करो, तुम हॉस्पिटल जाओ, इन्हें भी हॉस्पिटल छोड़ के आओ, फिर तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ, ठीक है? मैं हॉस्पिटल जाके पुलिस स्टेशन आता हूँ साहब, मैं कार लेके जाता हूँ, फिर आता हूँ ना पुलिस स्टेशन। कार नहीं छोड़ सकता सर, वो मुझे पता है पुलिस स्टेशन का है। मैं आता हूँ ना। इसकी गाड़ी को जरा चेक करो। पकड़ो उसे। तुम लोग भी आओगे ना? जरूर आएंगे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि फेयरवेल के लिए जो प्रिपरेशंस करनी है ना, वो हमें अभी से... हाय रोशनी। हाय, हाउ आर यू? गुड। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन 4 दिन से ना कोई फोन कॉल और ना ही कोई मैसेज। मैं कब से फोन लगा रही हूँ, उठा ही नहीं रहा है। सब ठीक तो है ना? कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में हम सब बिजी हैं। फेयरवेल पार्टी? हाँ, मुझे इनवाइट नहीं किया। इसी 25 तारीख को है, कॉलेज के ऑडिटोरियम में। मैं तो उसी दिन लंदन जा रही हूँ। पता है। एनीवे, अर्जुन को बोलना मुझे फोन करे। या श्योर। Okay, bye. बाय। क्या अर्जुन, रोशनी का फोन भी नहीं उठा रहा है? कम से कम दोस्त की तरह तो रह सकता है। जब दिल में किसी के लिए प्यार हो तो दोस्ती का नाटक नहीं होता, सिर्फ मोहब्बत होती है। डोंट वरी यार, रोशनी से मिलने से पहले वो बहुत खुश था और अब 2 महीने में रोशनी को भूल कर वो फिर से खुश हो जाएगा। मुलाकात को हम शायद भूल सकते हैं, पर प्यार को नहीं भूल सकते। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा। कुछ छुपा रहा है? अब आपसे क्या छुपाऊं? उसका नाम रोशनी है। बात आगे बढ़ती तो आपको बताता, पर कुछ हुआ ही नहीं। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम कैजुअली दुखी हो रहे हो। कंसंट्रेट करके 2 दिन ढंग से रो लेते यार। क्यों, 2 दिन काफी नहीं है क्या? अच्छा चल 4 दिन रो ले। मैं यहाँ सदमे में हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। मजाक नहीं तो और क्या करूं। बेटा, लाइफ में पढ़ाई, पैसा और नौकरी, इनके लिए कभी परेशान नहीं होना चाहिए। मेहनत करके ये सब चीजें आराम से कमाई जा सकती हैं, लेकिन प्यार, मोहब्बत और जज्बात, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। इसलिए जितना जल्दी हो इन्हें भुला देना चाहिए, क्योंकि हालात बदलते नहीं है और हम उन्हें बदल नहीं सकते। आगे पढ़ने के लिए वो कल लंदन जा रही है पापा। अरे तो परेशान क्यों हो रहा है? तू भी चला जाना लंदन। 60,000 मुझसे ले और पहुंच जा अपनी मोहब्बत के पास। अगर अभी फ्लाइट में बैठा तो कल सुबह ही पहुंच जाएगा और लंदन में उसका वेलकम करना। पर मैं ये भी नहीं जानता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। एक तरफा प्यार भी मोहब्बत होती है बेटा। पानी। अब तक तुमने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उनमें सम इन्फॉर्मेशन आर फॉल्स। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स, तुम्हारा घर, क्लिनिक, एवरीथिंग वी चेक्ड आउट। अगर अब भी तुमने सच नहीं बताया तो यू विल बी मिसिंग फॉर एवर। शहादत? शहादत कौन है? इस्लामी इनकलाबी मुहाजिर, साउथ जोन का कमांडर। प्लान? हैदराबाद इंटरनेशनल होटल। वीआईपी लोग उनको किडनैप करके सरकार के सामने अपनी डिमांड्स रखने वाले हैं। और
उसके बाद होटल के अंदर तबाही मचाना। वो लोग अभी शहर के बाहर एक गोदाम में छिपे हुए हैं। उनके पास RDX, IED और गन्स हैं। वो खास मकसद से यहाँ आए हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता सर। ये दिखाई दिया, ये हमारा टारगेट है। रज़ाक से बात हुई? भाई हमें घेर लिया गया है, अब क्या करें? पहले यहाँ से बचने की कोशिश करते हैं। पास के रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, सब जगह धमाका करेंगे। जीत गए तो जीत के जश्न में मिलेंगे, शहीद हुए तो जन्नत में जा। चलो आओ आओ, जल्दी आओ 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 जल्दी आओ। चल चल। वो ड्रेस दीजिए ना। हेलो, सॉरी बेटा, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी, मैं एयरपोर्ट नहीं आ सकता, तुम लोग जाओ। कम ऑन डैड, आप मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने तो आ ही सकते हैं ना। रोशनी, यू नो पुलिस डिपार्टमेंट, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। हाँ मुझे पता है। आई एम नॉट ओनली योर फादर, ओके? हाँ आप एक अच्छे डैड हैं और अच्छे कमिश्नर भी। आई एम इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, समझने की कोशिश करो बेटा। ठीक है, मैं अम्मी के साथ एयरपोर्ट चली जाऊंगी। सॉरी बेटा, हैप्पी जर्नी, बाय बाय। चल चल चल। हाय। हाय। कल तेरे मूड को देखकर लग रहा था कि तू पार्टी में नहीं आएगा, पर तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा दोस्तों, मुझे एयरपोर्ट जाना है। रोशनी को बाय बोलने के लिए? नहीं यार, प्यार का इजहार करने के लिए। कल रात को पापा ने मुझे बहुत समझाया, अब मुझ में हिम्मत आ गई है। रिजल्ट कुछ भी हो फेस करूंगा। क्या बात है, सुपर। थैंक्स यार। चलो, ऑल द बेस्ट। बाय अर्जुन। थैंक यू, बाय बाय All the बाय very बाय। best. खुदा की कसम, किसी को मत छोड़ना। मकसद पूरा करने का वक्त आ गया है। सबको हॉस्टेज बना लो, सबको अंदर करो कॉलेज में। चलो चलो चलो।
से आंध्र प्रदेश की राजधानी रक्त चरित्र बन गई। शहर के जमशेद वेल्डिंग वर्क्स में आतंकवादियों के होने की खबर से सभी जगह हलचल मच गई और आज वहां पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडर्स ने रेड मारी और बताया जा रहा है कि क्रॉस फायर में 7 कमांडोज के साथ 8 आतंकवादियों के मरने की खबर मिली है। वहाँ से जो आतंकवादी भाग निकले थे वो सभी आतंकवादी पुलिस से बचने के लिए बसंती कॉलेज में घुस गए हैं। सर मैंने देखा है अंदर बहुत लोग हैं, मेरे सारे दोस्त फंसे, इन सब ने भी देखा है अंदर बहुत है। उन सबको सही सलामत बाहर निकालना पड़ेगा सर। सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरे दोस्त अंदर हैं सर। कमान 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 फास्ट कमान। यस सर, कमान जल्दी 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 जल्दी। आज कॉलेज में फेयरवेल पार्टी होने की वजह से कुछ ही स्टूडेंट्स आए हैं और हम आशा करते हैं कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं और अब्बास आपस में बात कर रहे थे, इतने में एक बड़ा ट्रक आया और बहुत सारे लोग गन्स लेकर उतरे और जो भी हाथ लगा उन्हें अंदर ले गए। आपने अब्बास वादी कहाँ पर है? वो दोनों अंदर है यार, मैं तो बच के बाहर आ गया। हैदराबाद के बसंती कॉलेज में कुछ घंटों पहले आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। इस कॉलेज को आतंकवादियों ने टारगेट क्यों किया है किसी को समझ नहीं आ रहा। पुलिस की एक टुकड़ी एक गाड़ी में आतंकवादियों का पीछा कर रही थी। अर्जुन आगे बताइए। आतंकवादी अभी भी बसंती कॉलेज में छिपे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों की तरफ से कोई भी शर्त नहीं रखी गई है। जैसे कि हम अभी देख पा रहे हैं कि आतंकवादी अंदर है और सूत्रों के अनुसार कॉलेज के छात्रों को अब भी बंदी बनाया हुआ है। ऐसी खबर मिली है कि पुलिस आतंकवादियों की कैद से छात्रों को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। नगर के पुलिस कमिश्नर अली खान सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार और ट्राई कीजिए मैडम, कीजिए। मीडिया को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस कह रही है कि अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो क्या ऐसे में नेशनल सुरक्षा टीम यहाँ आएगी और सरकार इस आतंकवादी हमले से कैसे निपटेगी ये भी पता नहीं। उनकी डिमांड्स क्या है ये पता लगाया जा रहा है। हमें प्रधानमंत्री जी से निर्देश मिले हैं। इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है। हमें आतंकवादियों से बात शुरू करनी होगी, उन्हें उलझा कर रखना होगा। मिस्टर खान से कहो कि आतंकियों से बात करें। उनसे कहो कि हर पल की खबर हमें मिलती रहनी चाहिए। सर प्रशासन की तरफ से अगला एक्शन क्या होगा? इस वक्त अंदर IIM ग्रुप के टेररिस्ट हैं। उनका टारगेट बसंती कॉलेज नहीं है, हैदराबाद इंटरनेशनल होटल में होने वाले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमने उनका प्लान चौपट किया, उन पर अटैक किया, तो उन्होंने पुलिस से बचने के लिए बसंती कॉलेज में एंटर होकर स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर रखा है। सर इस वक्त अंदर कितने छात्र बंदी हैं? हमारी जानकारी के मुताबिक 80 से 100 स्टूडेंट्स अंदर हो सकते हैं। सर उनकी डिमांड क्या है? अब तक तो टेररिस्ट की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। क्या केंद्रीय फोर्स को बुलाने की कोशिश की जा रही है? जनता के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। आपको अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद दे दूंगा। स्टूडेंट्स की जान बचाना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अप टू दैट रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जय हिंद। सर प्लीज सर। सर कॉलेज के अंदर सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। हमें जल्द ही कोई ना कोई एक्शन लेना होगा उनके खिलाफ। ऑफिसर 1 मिनट। ए तुम ही अर्जुन हो ना? हाँ सर मैं ही हूँ। सर तुम्हें बुला रहे हैं। सर अर्जुन। सर अर्जुन, गुड दैट यू आर सेफ। फ्रेंड्स कहाँ है तुम्हारे? और
कितने लोग मिसिंग हैं? सबके फोन स्विच ऑफ है सर। कौन कहाँ पर है कुछ खबर ही नहीं है। सुदीप सर, इसे कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी है। अर्जुन, फाइनल ईयर स्टूडेंट। अर्जुन, प्लीज हेल्प हिम। सी मिस्टर अर्जुन, दिस इज योर कॉलेज मैप। ओके, अंदर से जो स्टूडेंट्स बाहर निकल गए उनके हिसाब से हॉस्टेजेस को ऑडिटोरियम में कैद किया गया है। इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के हिसाब से तुम्हारे कॉलेज के 4 एंट्रेंसेस हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ओके, अभी ऑडिटोरियम में जाने के लिए कौन सा रास्ता आसान होगा? सर एक्चुअली ये सही नहीं है सर। ये पुराना लेआउट है। ये दीवार ऊंची उठ गई है और यहाँ सीढ़ियों की टूटने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया है। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो यहाँ से है। सिर्फ यही एक रास्ता है। सिचुएशन आतंकवादियों ने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया है। मैं गाजी नसीरुद्दीन। डिमांड्स क्या है? डिमांड्स नहीं होए, डिस्कशन नहीं, ऑर्डर। बाबर खान की आजादी। बाबर भाई के साथ महफूज मुजफ्फराबाद जाने के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट। ओके। ओके क्या रे? हेलो, जहां तक मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते। बिल्डिंग के चारों तरफ बम है, C4 ग्रेड IED एक्सप्लोजिव्स और रिमोट मेरे हाथों में। देखो मिस्टर गाजी, यू आर राइट, लेकिन इतना बड़ा फैसला मैं नहीं ले सकता। पर हाँ, मैं तुम्हारी ये डिमांड हायर अथॉरिटी को पहुंचा दूंगा। इसमें थोड़ा समय तो लगेगा। बाबर भाई को रिहा करवाने का डिसीजन मैंने ऑलरेडी ले लिया है। उन्हें यहाँ लेकर आने के लिए आधे घंटे का टाइम लगेगा। मैं तुम्हें 5 घंटे दे रहा हूँ। रात के 12 बजे तुम्हारी डेडलाइन है। बसंती कॉलेज में घुसे आतंकवादियों ने कुछ समय पहले पुलिस कमिश्नर अली खान से कांटेक्ट किया था। आतंकवादियों ने हैदराबाद बॉम्ब ब्लास्ट के मुख्य आरोपी हाई सिक्योरिटी स्पेशल प्रिजन में बंदी बाबर खान की रिहाई की डिमांड की है, ऐसी खबर मिली है। दो 2007 मुंबई बम ब्लास्ट में पहली बार पुलिस के रेडार में आने वाले बाबर खान ने बहुत कम समय में ही डेक्कन मुजाहिदीन संस्था के ऑपरेशनल कमांडर की जगह ले ली है। डेक्कन मुजाहिदीन का निर्माण करने के साथ साथ मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ बम ब्लास्ट में भी बाबर खान का बड़ा हाथ रहा है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी बाबर खान ने हैदराबाद में भी बॉम्ब ब्लास्ट किया था। अगर बाबर खान को रिहा किया गया तो पूरे विश्व में आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ जाएगी। बाबर खान को रिलीज करने से हमारी आर्मी के मोराल पर बहुत असर पड़ेगा सर। हमारी सारी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज पर इफेक्ट होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए हमें बाबर खान को नहीं छोड़ना चाहिए। गाजी नजीरुद्दीन भोपाल के पास एक छोटे से गांव में जन्म लेकर केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गए। सिमी के बंद होने के बाद पुलिस से बचने के लिए वो आतंकवादी वहां से कराची भागकर ISI की मदद से उसने डेक्कन मुजाहिदीन संस्था का निर्माण किया। विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में अव्वल गाजी देश के अनेक बॉम्ब ब्लास्ट का प्रधान सूत्रधारी है। कैंपस के हर इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स को ट्रैक करो। ओके सर। डाइवर्ट ऑल कॉल्स फ्रॉम द टेररिस्ट टू माय नंबर। जी सर। सर, कंट्रोल रूम से मैसेज आया है। अभी जो हमें कॉल आया था उसे ट्रेस करके उसके डिटेल्स भेजे हैं। आई नीड कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ हिज फादर, मदर, फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीवन। ओके? व्हाट हैपेंड? किसका नंबर था वो? सर, वो कॉल आपकी बेटी रोशनी के नंबर से आया था सर।
सर अगर सरकार ने बाबर खान को रिलीज नहीं किया तो मेरे दोस्तों का क्या होगा सर? वो कैसे बचेंगे? हमारा लक्ष्य आतंकवादियों को बचाना नहीं, बच्चों को बचाना है। तुमने रोशनी को बुलाया था ना फेयरवेल पार्टी पर? नहीं सर, एक्चुअली वो खुद आना चाहती थी, पर उसी दिन उसे लंदन जाना था तो इसलिए। सर बात क्या सर? लंदन नहीं गई, फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो इस वक्त रोशनी कहां पर है सर? गाजी नजरुद्दीन अभी जिससे बात कर रहा था वो रोशनी का ही फोन था। तुमने बुलाया था ना उसे? अर्जुन, रोको उसे! छोड़ो मुझे! छोड़ दो! छोड़ना नहीं, जाने मत दो। कमांडोस, जाओ इधर, जाओ और उसे पकड़ो। रोशनी! पकड़ो पकड़ो! उसे जाने मत देना! जाने दो मुझे! रोक, यहीं रोक! ये लो सबको! चलाओ जितनी गोलियां चलानी है। रोशनी! मैं आ गया रोशनी! कहाँ जा रहा है? चल! अर्जुन, बेचारा फंस गया। ये देखना रोशनी, रोशनी, भाई, कॉलेज फाइनल ईयर स्टूडेंट अर्जुन बीए। क्यों आया रे? मरेगा जानते हुए भी क्यों आया है?
मैं यहाँ अपने प्यार के लिए आया हूँ, वो मेरी वजह से यहाँ फंस गई। पानी पिलाओ रे इसको। भाई छोड़ दे छोड़ दे। अगर इसे छोड़ देंगे तो हमारा डर खत्म हो जाएगा भाई। मैं तो बोलता हूँ इन दोनों को सबके सामने मार देते हैं। ओए ठंड रख, काम आएगा ये। अर्जुन मैं ठीक हूँ। हटाओ उनको। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक तो है हूँ। ना, मेरा दोस्त है मेरा। अर्जुन सर, उनके फायर करने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें अटैक करना चाहिए। सोच रहा हूँ अगर हम अटैक करें तो अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। तू पागल हो गया क्या? तू अंदर क्यों आया? पॉकेट मनी खत्म हो गई थी, तुझसे 500 रुपये उधार लेने आया। तू पहले पानी पी लेना यार। ये सब क्या है अर्जुन? मुझे लगा बाहर तुम सेफ हो, तुम अंदर क्यों आ गए? मैं तुमसे प्यार करता हूँ रोशनी। यही बात कहने एयरपोर्ट भी किया था, लेकिन उस बीच ये सब हो गया। आई लव यू रोशनी। कम ऑन अर्जुन, हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये बात आज की नहीं है रोशनी। जब से तुम्हें देखा है हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। ये बात इन सबको पता है। तुम अपने दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बस एक बार कह दो तुम मुझसे प्यार नहीं करती, फिर कभी तंग नहीं करूंगा तुम्हें। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं तुम्हें प्यार करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, बस तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था। चुप कर। एक छोकरे को बैरिकेड्स क्रॉस करने से रोक नहीं पाया तू, तो हम मुजाहिदीन को बॉर्डर क्रॉस करने से क्या रोकेगा बे? तू है तुझ पर कमिश्नर। जब तक मेरी बात मानेगा तब तक जिंदा रहेंगे ये बच्चे। और अगर तूने या तेरी सरकार ने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। अब काम की बात सुन। बाबर खान को आजाद करेगा, कॉलेज के 80 बच्चों को छोड़ दूंगा। ये गाजी की जुबान है। सबके लिए बिरयानी भिजवाओ। मुझे 20 मिनट का वक्त दो। हलाल गोश्त। ऊपर से कॉल आया है। उन्हें लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हेलो सर। जी क्या? भाई बिरयानी आ गई है। पहले स्टूडेंट्स को खिलाओ, क्या मिलाया है पता चलेगा। सब लोग बिरयानी खाओ। ए अर्जुन, ये हमारा फेयरवेल पार्टी का डिनर है। रोशनी, शायद तुम जानती नहीं, जब तुम पहली बार कॉलेज आई थी ना, तब तो अर्जुन ने बच्चों के नाम भी सोच लिए थे। अरे क्या कुछ भी बोल रहा है? अगर लड़की हुई तो स्वाति खान, और अगर लड़का हुआ तो अब्बास कुमार। तुम भी क्या क्या सोचते हो अर्जुन? ब्रिटिश एयरलाइंस में डिनर करने वाली थी तुम। इस तरह कॉलेज के ऑडिटोरियम में बैठकर इतने सारे आतंकवादियों के बीच डिनर कर रही हो ना, ये भी तो किसी ने नहीं सोचा था। वैसे ये लोग बाबर खान को रिहा करके स्पेशल फ्लाइट से जाने वाले हैं। तुम कहो तो तुम्हें लंदन छोड़ने की सिफारिश कर दूं? अरे हाँ, टिकट के पैसे भी बच जाएंगे सफरी में।
रजाक जो पुलिस कस्टडी में है उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कॉलेज के सारे बॉम्ब एक ही रिमोट से एक्टिवेट हों ऐसे डिजाइन किए गए हैं। तुम्हारा मतलब जैमर? यस सर। पर अंदर कैसे ले जाएंगे? मेरे पास जैमर अंदर ले जाने का एक प्लान है सर। ये अर्जुन, ये हमें बचाने के लिए क्या पुलिस सच में बाबर खान को छोड़ देगी? जैसा बाहर कमिश्नर सर ने बताया था तो छोड़ने की बात तो पक्की है, इसलिए हम सब सेफ हैं। मुझे तो इस बात की शर्मिंदगी है कि बाबर खान की रिहाई की एक वजह मैं भी हूँ। उस दरिंदे के रिहा होने पर दुख तो मुझे भी है। अभी तक उसकी वजह से 40 लोगों की मौत हुई है। अगर उसे अभी जेल से रिलीज किया तो वो और 10 जगह बॉम्ब लगा के सैकड़ों लोगों को मार देगा। क्रिकेट मैच में मैच को जिताना या सेंचुरी बनाना ये प्लेयर्स का काम होता है। हम सिर्फ स्टेडियम में बैठकर तालियां बजा सकते हैं, लेकिन फील्ड में उतरकर रन्स नहीं बना सकते। ये भी वही हालत है। बाहर जो पुलिस ऑफिसर्स कमांडोज है वही कुछ कर सकते हैं, हम तो बस स्पेक्टेटर्स हैं। अगर तुम स्पेक्टेटर हो तो फिर तुम अंदर क्यों आए हो? बाहर खड़े होके मैच ही देख लेते ना। बाबर खान की कहानी मेरे लिए एक तमाशा है, पर तुम कोई तमाशा नहीं, मेरा प्यार हो। तो फिर हमें मैच जितवाओ, हमें यहाँ से छुड़ाकर सबको बाहर ले जाओ। हार को कोई नहीं रोक सकता रोशनी, फिर चाहे वो क्रिकेट हो या प्यार। 2 घंटे में बाबर खान रिलीज हो जाएगा, फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। बोलिए खान साहब, कहां तक पहुंची आपकी सरकारी कार्रवाई? जैसा तुम चाहते हो वैसा ही किया जा रहा है। तुम्हारे लिए शमशाबाद एयरपोर्ट में एक स्पेशल फ्लाइट रेडी हो रहा है। प्लस तुम्हारा यहाँ से बाय रोड जाना सेफ नहीं है, इसीलिए वी आर अरेंजिंग वन चॉपर फॉर यू। याद रखना खान साहब, हम हमारे साथ 20 स्टूडेंट्स को लेकर मुजफ्फराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। अगर कुछ भी गलत हुआ, खुदा कसम सबके हवे में चीथड़े उड़ेंगे। हाँ, मैं जानता हूं, तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर के लिए मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए मिस्टर गाजी। मतलब? आपने जो मांगी, मतलब जो डिफिकल्ट डेडलाइन दी है उसे पूरी करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट अरेंजमेंट्स करने के लिए थोड़ा टाइम तो और लगेगा ही। मतलब मैंने मिनिस्टर से बात की है और पॉइंट पे आबे। देखो, अथॉरिटीज ने कहा है सिर्फ 2 घंटे और तुम्हारी डिमांड्स मंजूर हो जाएगी, बस थोड़ा सब्र रखो। नजर रखना। गाजी भाई, क्या हुआ? बाबर भाई को रिलीज करने के लिए और 2 घंटे की मोहलत मांग रहे हैं। क्या बात है, 2 घंटे में बाबर भाई छूट जाएंगे? माशाल्लाह। प्यारे, अपने पास सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, कोई वीआईपी नहीं। वहीं अगर कोई फॉरेन डेलीगेट्स या राजनीतिक नेता होते तो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये फोन किसका है? ये फोन किसका है? मेरा है सर। चल आजा। मैं सर? हाँ, तू ही। भाई को मैसेज देना है, चल आजा। सर, ये सब क्या है सर? तुझे घर भेज रहे हैं। तुम्हारा नाम? विवेक। बाप का नाम? राजेंद्र कुमार। पढ़ाई क्या करते हो? कंप्यूटर साइंस, फाइनल ईयर।
एक बहुत बुरी खबर। बसंती कॉलेज में जो आतंकवादी घुसे हैं, उन्होंने विवेक नाम के एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में विवेक को बंधक बनाया गया है और चाकू से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। यह वीडियो टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप पर तेजी से फैल रहा है। तूने ये देखा क्या? छोड़ दो। क्या बिगाड़ा था किसी का? मेरा बेटा देखिए ना। नहीं, अरे तुम्हें क्या हो गया? मेरा बेटा। अगर बाबर खान के रिलीज में देरी की गई तो आधे घंटे में एक छात्र को मारकर वीडियो भेजने की धमकी दी है उन लोगों ने। इस घटना से छात्रों के माता पिता के मन में डर बैठ गया है। खत्म, सारी मेहनत बेकार। मुझे अंदर जाना है, अंदर जाना है मुझे। मेरी बात तो समझिए, मुझे अंदर जाना है। सुदीप। यस सर। सुदीप यार, ऑपरेशन अबॉर्टेड, लोड कराओ। टारगेट के बहुत पास हूं सर। एक स्टूडेंट का गला काटकर उस वीडियो को मीडिया में भेजा है। सो कम बैक। सर मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर। यू हैव टू कम बैक एंड इट्स एन ऑर्डर। यस सर। भैया, भैया। वो मैं पूछ रहा था, विवेक को आप कहाँ लेकर गए? नाम क्या है तुम्हारा? अब्बास खान। हर आधे घंटे में एक स्टूडेंट को रिलीज करने का वादा किया था, तो पहले उसे भेज दिया। सर इसके बाद किसको छोड़ने वाले हैं? भागते हुए आया था ना, नेक्स्ट नंबर तेरा। मेरे बदले इसको छोड़ दीजिए ना सर। शादी कब है? सर वो आधा घंटा रुकना। रुका नहीं जा रहा है? नेक्स्ट इसे ही भेजूंगा। इधर दे, इधर दे। बोल, क्या हुआ रे? कौन है, कौन है? सुदीप सर। अर्जुन, अर्जुन। भाई अंदर आ रहा था तो इसे पकड़ लिया। अकेला मिला भाई? अकेला आया है मतलब ये कमांडो ऑपरेशन नहीं है। क्यों आया है तो बता, नहीं तो पूरे कॉलेज को ब्लास्ट कर दूंगा। जल्दी मुंह खोल।
सर प्लीज सर, आधे घंटे में एक स्टूडेंट को भेजने का वादा किया सर। अभी एक स्टूडेंट को भेज दिया था सर, प्लीज बता दीजिए ना। उस स्टूडेंट को आजाद नहीं किया, मार दिया गया है। सब जानते हुए भी क्यों आया है तू? हमने ट्रेनिंग में तुम्हें फ्लावर बुके देकर फ्लाइट में बैठाना नहीं सीखा है। लाइब्रेरी में नेटवर्क जैमर रखा है, उसका यूज करो। बोल उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? बोल। पकड़ इसको। अगर नहीं बोला तो इसी वक्त मार दूंगा। नहीं सर उसे मत मारिए सर। पकड़ इसको। के पास मत मारिए, मेरा दोस्त है सर, ये सब बताएगा सर, बताएगा। मैं उसे बोलूंगा तो वो बताएगा सर। उसे मत मारिए प्लीज सर, प्लीज मैं उसे बात इससे करूंगा। बोल, सच बता दे, नहीं तो अर्जुन बोला, बोला अर्जुन, उसने क्या कहा बोला। संदीप ने क्या कहा बोला अर्जुन बोलना अर्जुन। सर ये बोलेगा सर ये बोलेगा। ये अर्जुन बोलना अर्जुन, ये मार देंगे बोलना। मैं बोलूं या ना बोलूं, ये हर आधे घंटे में एक ना एक को मारेगा ही। शादात! अब्बास नहीं, अब्बास अर्जुन नहीं, उठ जाओ अब्बास। अर्जुन मुन्नी की शादी का कर सब बाकी रह गया यार। मैं दुबई नहीं जा पाया। कोई पानी लेकर आओ इसके लिए। अब्बास अब्बू का सहारा नहीं बन पाया। तुम अब्बू और अम्मी का ख्याल रखना, उनका बेटा बन के रहना। रोशनी, अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है। स्वाति आई लव यू। क्या ये सब? हटाओ, उसको लेकर आओ। शादात! हाँ भाई, जाओ चेक करो। एक को ढूंढो, जो मिले गोली मार दो। कोई भी भागने ना पाए। ढूंढ डालना, मार दो गोलियां सबको। ढूंढो उन्हें, ढूंढो सबको, जाओ ढूंढो सबको। भाग गया डरपोक कहीं का। सब लोग बाहर जाकर देखो। अबे ओए, एक स्टूडेंट भाग गया है, देखते ही मार देना। उठेगा नहीं, हिलेगा नहीं कोई।
अब ऐसे चूहे मत भेजना। कमांडो का अंदर आना एक ऑपरेशनल एरर था, बट गाजी योर ऑपरेशन इज सक्सेस। एनी टाइम, एनी मिनट बाबर खान विल बी हियर। अब मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। मेरे मरने के बाद बाबर भाई को रिहा करवाने के लिए मेरे जैसे 10 लोग और आ सकते हैं। तुम्हें गिनने के लिए लाशें भी नहीं मिलेंगी, इंशाअल्लाह। गाजी, मेरा विश्वास करो, मुझे सारे बच्चों को बचाना है। मुझे मेरी अपनी बेटी को भी बचाना है। उन सारे बच्चों के साथ मेरी बेटी भी बंधक बनी हुई है। अभी बाबर खान से बात करवाता हूं। मैं गाजी नजीरुद्दीन। मैं बाबर खान। मुझे यकीन दिलाओ कि मैं बाबर खान से ही बात कर रहा हूँ। मुझे कंफर्मेशन चाहिए। 2005 बीएसएफ बेस कैंप अटैक, ऑपरेशन कोड नेम ऑपरेशन औरंगजेब। उस मिशन में 12 हिंदुस्तानी जवानों को मैंने मारा। फक्र है मुझे। तेरे पास आ रहा हूं गाजी भाई। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम कल का फजल मुजफ्फराबाद में पढ़ेंगे मेरे भाई। हेलो सर, सुदीप जी की वायरलेस से कोई हमें कांटेक्ट कर रहा है सर। हेलो, अर्जुन बात कर रहा हूँ सर। ये वायरलेस तुम्हारे हाथ कैसे लगा? सर मैं यहाँ लाइब्रेरी में हूँ सर। यहाँ पर एक राउटर जैसी कोई चीज पड़ी है, उसमें 4 एंटेना भी लगे हैं सर। दैट्स जैमर अर्जुन। उसे ऑन करने पर 100 मीटर्स के रेडियस के अंदर सेलफोन, रिमोट कंट्रोल, कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं काम करता। पर तुम्हें ये जैमर कहाँ मिला? सुदीप सर ने मरने से पहले मुझे इस जैमर के बारे में बताया था। मैं ऑडिटोरियम से भागकर लाइब्रेरी में आ गया हूँ सर। अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी वक्त बाबर खान यहाँ पर आएगा। 1 घंटे में सारे स्टूडेंट सेफली बाहर आ जाएंगे। तब तक जस्ट बी सेफ। मैं जैमर एक्टिवेट कर रहा हूँ सर। अर्जुन, you have to listen to me. अगर बाबर खान को सरकार ने आजाद कर भी दिया तो मैं गाजी नसीरुद्दीन को आजादी की एक सांस भी लेने नहीं दूंगा। चलिए, कमिश्नर साहब आपको बुला रहे हैं। अर्जुन, तुम फिर कोई गलत कदम मत उठाओ। आपका बेटा रिस्क उठाकर सारे स्टूडेंट्स को खतरे में डाल रहा है। आप बात कीजिए। अर्जुन, मेरी बात सुनो बेटा। कमिश्नर साहब की बात मान ले बेटा। अब्बास को मार दिया पापा। क्या? मुझ पे चलने वाली गोलियां उसने अपने सीने पर ले ली। उसे गोलियां लगती रही और मैं बस देखता रहा पापा, कुछ नहीं कर पाया। अर्जुन, मेरी बात सुन बेटा। तो सुन रहा है ना बेटा? अर्जुन, मेरी बात सुन बेटा। अर्जुन, मेरी बात तो सुन बेटा। मेरी बात मान ले। मार दूंगा पापा। नहीं अर्जुन, जितने लोग हैं सबको मार दूंगा मैं। ऐसा कुछ मत करना। उसने मेरे लिए अपनी जान दिया पापा। अगर अब मैं पीछे मुड़ गया तो उसकी मौत और मेरी जिंदगी का कोई मायना नहीं बचेगा। इतना सब कुछ होने के बाद कल सुबह फिर से कॉलेज जाना, सबके साथ उठना बैठना, घर आना, फिर खाना खाना, ये सब मुझसे नहीं होगा। लेकिन तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा बेटा? अब्बास भी ये सोचकर अगर चुप बैठा रहता ना तो इस वक्त मैं भी जिंदा नहीं होता। अब बोलिए, इंसाफ के लिए आवाज उठाऊं या नहीं? अर्जुन, सर, एक हथियार हाथ में लेकर बच्चों को मारना आतंक होता है, और उसी आतंकी के सामने एक निहत्था इंसान आवाज उठाए तो उसे कहते हैं क्रांति।
अब मेरा बेटा बनेगा क्रांतिकारी। मैं डर कर कहीं नहीं भागा हूं, यहीं पर हूं, अपने ही कॉलेज में हूं। हम स्टूडेंट्स पर अगर कोई बाहर वाला हाथ उठाता है तो सब आवाज उठाते हैं। अगर अपने कॉलेज की लड़की पर कोई कमेंट करे तो चाहे वो जो कोई भी उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। ऐसे में हमारे कॉलेज में आकर हमारे फ्रेंड्स को हमारे सामने मार दिया। पलटकर वार नहीं करेंगे, इन्हें यही लगता है। अब्बास को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे अंदर के डर को मार दिया। अब ना खून बहने से डर लगता है ना बहाने से। जैमर एक्टिवेट हो गया है, उसका रिमोट काम नहीं करने वाला है, यानी कोई बॉम्ब नहीं फटेगा। उनके हाथ में बस एक ही हथियार है, उनकी गन्स। लेकिन मेरा हथियार मेरा कॉलेज है। उन आतंकवादियों में से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यह हमारा कॉलेज है। अर्जुन ने सही कहा, इन आतंकवादियों में से कोई भी बचना नहीं चाहिए। तेरे ही सामने मारूंगा इससे। सॉरी रोशनी, तुम्हारा साथ हर जन्म निभाऊंगा, लेकिन अगर इस दरिंदे को जिंदा छोड़ दिया तो देश से बेवफाई होगी। तुमने पूछा था ना मुझे कैसे लड़के पसंद है, तो सुनो, तुम्हारे जैसे लड़के। अरे हटो हटो,
बाबर भाई के आने तक कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बाबर को तो तू भूल ही जा, गाजी लौट कर आएगा कि नहीं वो सोच। Sir, we are waiting for your instructions, sir. फॉलो द ऑर्डर्स। गाजी के पास लेकर जाओ। Secure the students! Attack करो! सर, कमांडोज पूछ रहे हैं बाबर खान का क्या करना है। उसे भी गाजी के पास भेज दो। या अल्लाह, इतनी मन्नतें, इतनी दुआएं इसे ऐसे देखने के लिए की थी क्या? अब्बास कहीं नहीं गया। आज से मैं आप सबका अब्बास हूँ। अर्जुन मेरा बेटा। हमारे देश में जब तक अर्जुन जैसे इंसान हैं, तब तक बुराई हमेशा हारेगी।